अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंस किसी भी पाकिस्तानी के लिए ख्वाब से कम नहीं। आज की खसूसी वीडियो ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंस से जुड़े एक ऐसे वीज़ा प्रोग्राम से मुताल्लिक है जिसका हर तरफ चर्चा है। हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम यानी ENS वीज़ा सब क्लास 186 की। हम जानेंगे कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या और ये पाकिस्तानियों के लिए सुनहरी मौका क्यों साबित हो रहा है। इसके अलावा मैं इस वीज़े की तमाम शराइत भी आपके सामने रखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं और सबसे अहम बात ये कि इस वीज़े के जरिए ऑस्ट्रेलिया की मुस्तकिल शहरियत या PR हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हाल ही में पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने एक इंतहाई अहम तफसील जारी की है। इस तफसील ने उन तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी है जो ऑस्ट्रेलिया में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त शदीद लेबर शॉर्टेज का शिकार है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों में नरमी की है। ऑस्ट्रेलिया की एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम यानी ENS वीज़ा सब क्लास 186 को हुनरमंद गैर मुल्की वर्कर्स के लिए पेश किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये वीज़ा सब क्लास 186 आखिर है क्या। सादा अल्फाज में ये ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा है जो आर्जी नहीं बल्कि बराह रास्त परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेकर जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप में कोई खास हुनर है, आपके पास मुतलका फील्ड में तजुर्बा है और ऑस्ट्रेलिया का कोई एम्प्लॉयर आपको नौकरी की पेशकश करता है तो आप इस वीज़े के जरिए ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं बल्कि पहले दिन से ही वहाँ के मुस्तकिल रिहायशी बन सकते हैं। ये कोई ऐसा वीज़ा नहीं जिसमें आपको सालों तक आर्जी स्टेटस पर रहना पड़े और फिर आप PR के लिए धक्के खाते रहें। ये वीज़ा उन तमाम हुनरमंदों के लिए एक डायरेक्ट टिकट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी खिदमात फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसके तहत खानदानी सतह पर भी बेशुमार फ़वाइद मिलते हैं। आप अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम खासतौर पर उन लोगों को तरजीह दे रहे हैं जो सेहत, तालीम, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शोबों से वाबस्ता हैं। अगर आप एक नर्स, केयर वर्कर, मेडिकल टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सेक्टर आपका इंतजार कर रहा है। इसी तरह स्कूल टीचर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स और स्पेशल एजुकेशन के असातिज़ा के लिए भी बेपनाह मौके मौजूद हैं। इंजीनियरिंग और IT के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जैसा कि सिविल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डाटा एनालिसिस्ट और टेक्निकल ट्रेड्स मसलन इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर्स और प्लम्बर्स की भी ऑस्ट्रेलिया में शदीद तलब है। इस वीज़े की बुनियादी शराइत की बात करें तो दरख्वास्त देने वाले की उम्र आमतौर पर 45 साल से कम होनी चाहिए। आपके पास अपने पेशे से मुताल्लिका तालीमी असनाद होनी चाहिए और उन असनाद की ऑस्ट्रेलिया की असेसमेंट अथॉरिटी से स्किल्स असेसमेंट होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास इस शोबे में कम से कम 3 साल का तजुर्बा होना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया एक अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क है, इसलिए वहाँ काम करने और मुआशरे में घुलने मिलने के लिए आपकी अंग्रेजी जुबान पर अबूर होना इंतहाई ज़रूरी है। इस मकसद के लिए आपको IELTS, PTE या कोई और मंजूर शुदा अंग्रेजी का टेस्ट पास करना होगा जिसमें आमतौर पर कम से कम 6 स्कोर दरकार होता है। आम तरीन सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलियाई एम्प्लॉयर या कंपनी से स्पॉन्सरशिप हासिल कैसे की जाए। ये इस पूरे अमल का वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप एक प्लान बनाकर आगे बढ़ें तो ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। स्पॉन्सरशिप हासिल करने का पहला कदम एक बेहतरीन, प्रोफेशनल और ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मेट के मुताबिक अपनी CV या रिज्यूमे तैयार करना है। आपकी CV में आपकी तालीम, आपका तजुर्बा और आपकी महारतें वाज़े तौर पर लिखी होनी चाहिए। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया की मुस्तनद जॉब पोर्टल्स जैसा कि seek.com, Indeed और ख़ास तौर पर LinkedIn का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। कंपनियों की बराह रास्त वेबसाइट्स पर जाकर इनके कैरियर पेजेस पर अप्लाई करें। यहाँ एक बहुत अहम टिप ये है कि आप अपना फोकस ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों की बजाय रीजनल इलाकों पर रखें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत इन एम्प्लॉयर्स को खास इमारात दे रही है जो रीजनल इलाकों के लिए गैर मुल्की वर्कर्स को भर्ती कर रहे हैं, इसलिए वहाँ आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। जब आपको कोई एम्प्लॉयर शॉर्ट लिस्ट कर लेता है और इंटरव्यू के बाद आपको जॉब ऑफर दे देता है तो इसके बाद असल कागजी कार्रवाई शुरू होती है। इस अमल के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं।
सबसे पहला एम्प्लॉयर ऑस्ट्रेलिया के महकमा दाखिला को ये साबित करता है कि इसे इस मखसूस नौकरी के लिए मुकामी सतह पर कोई मौजूद शख्स नहीं मिल सका। मंजूर होने के बाद एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करता है और तीसरे कदम में आप बतौर उम्मीदवार अपने वीजे की दरख्वास्त ऑनलाइन इमी अकाउंट पर जमा करवाते हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट, तालीमी और तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स, स्किल असेसमेंट रिपोर्ट, अंग्रेजी टेस्ट का रिजल्ट, मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस और एम्प्लॉयर की तरफ से दी गई नॉमिनेशन की मंजूरी के कागजात जमा करवाने होते हैं। दरख्वास्त जमा होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मौसूल होता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी फाइल सिस्टम में आ गई है। इसके बाद केस अफसर आपकी फाइल का तफसीली जायजा लेता है और सब कुछ ठीक होने की सूरत में बायोमेट्रिक्स का मुतालबा किया जाता है। आपने पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियन बायोमेट्रिक कलेक्शन सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो कि आमतौर पर VFS ग्लोबल के मराकज पर वाक़या होते हैं। तमाम सिक्योरिटी पस मंजर की जांच पड़ताल की कामयाबी से तकमील के बाद आपको वीजा ग्रांट लेटर जारी कर दिया जाता है। ये जानना भी जरूरी है कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम सब क्लास 186 बजाते खुद एक परमानेंट वीजा है। जी हाँ, आपको इस वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद PR के लिए मजीद कोई तवील इंतजार नहीं करना पड़ता। जिस दिन आपका ये वीजा ग्रांट होता है, उसी दिन से आप और आपके साथ जाने वाले आपके अहले खाना ऑस्ट्रेलिया के मुस्तकिल रिहायशी तस्वुर किए जाते हैं। इस PR के मिलने से आपको बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम तक रसाई मिल जाती है, जिसके तहत इलाज मुआवजा तकरीबन मुफ्त होता है। आपके बच्चों को पब्लिक स्कूलों में मुफ्त या इंतहाई कम फीस पर आला तालीम हासिल करने का हक मिल जाता है। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी सफर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अलबत्ता आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप कम से कम इब्तदाई 2 साल इस एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। 4 साल के मुस्तकिल क़याम के बाद आप ऑस्ट्रेलिया की शहरियत और पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। ये वीजा पाकिस्तानियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई हुनर है और आप मेहनत करने से नहीं घबराते, तो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ने या गैर कानूनी रास्ते अपनाने की बजाय इस तरह के कानूनी वीजा प्रोग्राम्स की तरफ तवज्जो दें। अपनी सलाहियतों को निखारें, अपनी अंग्रेजी जुबान को बेहतर बनाएं और आज ही से बेहतरीन CV बनाकर ऑस्ट्रेलवी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर दें। याद रखें, बैनुल अक़वामी सतह पर रोजगार के मौके इन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करते रहते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास 186 वीजे के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपका ताल्लुक किस पेशे से है और आप ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में काम करना पसंद करेंगे। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, क्लास फेलोज और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैरून मुल्क सेटल होने का इरादा रखते हैं, ताकि किसी की ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आ सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि कनाडा ने किन 33,000 वर्कर्स को डायरेक्ट PR देने का फैसला किया है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप महफूज तरीन तरीकों से कैसे रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।